फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बेहद ही शानदार स्टॉक लेकर आया हूँ। यह कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5% का डिविडेंड तो देती ही देती है। इसके अलावा इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। हम इस स्टॉक के बारे में पूरे डीप में जाके एनालिसिस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। इस कंपनी का नाम ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। यह एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा प्रॉफिट ही करती है, जिसकी वजह से ये रेगुलर डिविडेंड भी देती है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 3517 रुपए है, जो अपने 52 वीक के हाई से 31.64% लो पे ट्रेड कर रही है। तो इस वजह से भी इस स्टॉक में हमें एंट्री करने का शानदार मौका मिल रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,331 करोड़ का और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.4, यानी कि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके 4.4 मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी का पीई रेशो बहुत ही ज्यादा लो है, 16.1। एजुअली 30 होना चाहिए, लेकिन ये 30 से भी कम है, तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। और इसके अलावा इस कंपनी का पीईजी रेशो ये थोड़ा इसका डगमगा रखा है कि ये ज्यादा पर है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसका पीईजी रेशो है, इसके ग्रोथ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। और इसका RSI भी 15 पर है, जो एक लो लेवल पे है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 823 रुपए है और इसका 52 वीक का हाई 5145 रुपए और लो 3272 रुपए। और इस वक्त ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो मात्र इसके लो से लगभग 250 रुपए ज्यादा है। और इस कंपनी का ROCE और ROE दोनों को दोनों पॉजिटिव और बेहद ही शानदार है। कहते हैं कि ROE और ROCE दोनों को दोनों 25% से अबव होने चाहिए, और ये उस ऊपर है भी। अब हम कंपनी के काम की बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करती है। ये कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाने का काम करती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का भी काम करती है और ये अपने बिजनेस प्रोसेसिंग के आउटसोर्सिंग करती है, यानी कि ये एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो इनके एक्सपर्टीज से बाहर होता है वो इसे आउटसोर्स कर देते हैं, यानी कि किसी और कंपनी को तो ये काम दे देते हैं। और इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर 1989 में हुआ था, 1989 में। यह कंपनी ओरेकल ग्लोबल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा डिविडेंड का डेटा है। ये कंपनी हर साल डिविडेंड अनाउंस कर रही है, और ये एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये हमेशा 150 से ऊपर का डिविडेंड अनाउंस कर रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 मई का रिकॉर्ड डेट रखकर इस कंपनी ने 190 रुपए का हाई डिविडेंड अनाउंस किया है। यदि आप इस स्टॉक को 12 मई या उससे पहले खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपको 190 रुपए का डिविडेंड का फायदा आपको मिल सकता है, जिसका रिकॉर्ड डेट 17 मई 2022 है। और इसी तरह 2021 में भी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था, 2020, 2018, 2019 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उसको 2017। और ये सारे के सारे अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 200, 180, 130, 170। 2014 में तो इस कंपनी ने 485 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। एक सबसे बड़ा और हाई डिविडेंड इस कंपनी के लिए उस टाइम पर था। और बाकी ये कंपनी उसको 2006 से पहले डिविडेंड 5-5, 6-6 रुपए का अनाउंस कर रही थी, और उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस तो मात्र 30 से 40 रुपए के आसपास ही होगा। तो इस तरह से ये ब्लू चिप कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक बात मैं फ्रेंड्स आपको और बता दूं, ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये कंपनी बिल्कुल ही सेफ जोन पे है, और इस कंपनी को ऊपर डेट बहुत ही ज्यादा कम, मात्र नाक के बराबर डेट है, जो मैं आपको बैलेंस शीट में बताऊंगा। फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.1% है। और इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है ओरेकल ग्लोबल मेरिटिशियस लिमिटेड, उसी कंपनी ने 73.1% होल्डिंग बनाकर रखे हुए हैं। और इसके अलावा इसमें FII की होल्डिंग भी बहुत ही ज्यादा शानदार पड़ी हुई है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग तो बिल्कुल ही इसमें ना के बराबर नजर आ रहा है, और अदर्स की होल्डिंग बिल्कुल ही कम। तो इस तरह से इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% है। तो ये कंपनी पूरी तरह से सेफ जोन में है, और इस कंपनी के ऊपर खतरा आने का, इनकी किसी भी तरह से डूबने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। ये कंपनी अगले 20 से 30 साल तो यूं ही चल सकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके सामने इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट लेकर आया हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी हर एक साल नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव सिंबल ही दिखा रही है, यानी कि कंपनी ने हर साल नेट प्रॉफिट किया है। इसमें कंपनी को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और कंपनी का मार्च 2022 के क्वार्टर रिजल्ट भी बेहद ही शानदार रहे, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी के साथ साथ
कंपनी के सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार कंपनी को नेट प्रॉफिट 540 करोड़ का हुआ था और टोटल सेल्स 1143 करोड़ का। और इसी तरह से कंपनी के नेट सेल्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत कभी गिरावट होती है, लेकिन अल्टीमेटली इस कंपनी को नेट प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, पॉजिटिव सिंबल ही देखने को मिलता है। और इस तरह से कंपनी के अर्निंग पर शेयर 62.60 रहा। और इसी तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी को शानदार प्रॉफिट हुआ और ये शानदार तरह से ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी हुआ है। कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1889 लाख का प्रॉफिट हुआ है और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 219 रुपए का। तो इस केस में कंपनी तो 190 रुपए का डिविडेंड आराम से अनाउंस कर सकती है, जो कंपनी ने किया भी। और कंपनी का नेट सेल्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को ही मिल रहा है। तो इस तरह से कंपनी अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। इस हिसाब से हमें इसके प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा जरूर करूंगा। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट पे आ चुके हैं और कंपनी ने मार्च 2022 का बैलेंस शीट रिलीज कर दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल शेयर्स कैपिटल 43 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व्स बहुत ही ज्यादा शानदार और भरपूर पड़े हुए हैं 7057 करोड़ का। और कंपनी के पास डेट बिल्कुल ही ना के बराबर है 83 करोड़ का। लेकिन कंपनी के पास अदर लायबिलिटी अदर डेट्स 1552 करोड़ का है, जो कंपनी आराम से चुका सकती है। और कंपनी चाहे तो अपने इस बोरोइंग्स को भी झटके में चुकाकर खत्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी इस पोजीशन में है अभी। और उसके बाद अब हम कंपनी के एसेट्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास फिक्स एसेट्स 871 करोड़ का है और वर्क इन प्रोग्रेस के एसेट्स 4 करोड़ और अदर्स एसेट्स 7860 करोड़ का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट भी शानदार रहा, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार रहा और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार। यानी कि हर एक एंगल से ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेहतरीन है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर आप बेफिक्र हो सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा ढूंढने में मिलते हैं, जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। और फ्रेंड्स, लास्ट में अब हम इस कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं कि इस कंपनी का चार्ट हमें क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का 2018 में हाई लगभग 4500 से ऊपर का था, लेकिन ये स्टॉक इस समय 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरे एनालाइजिंग के अनुसार ये स्टॉक इस बार 4000 से प्लस का टारगेट दिखा सकती है और ये अपने चाहे तो इस वाले गैप अप को भी फिलअप कर सकती है। तो इस समय यहाँ पे बेहद ही अच्छा मौका है कि आप इस स्टॉक में एंट्री कर ले, लेकिन एंट्री करें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करें। इसमें आपको शॉर्ट टर्म का फायदा होने के कम चांसेस है, लेकिन आपको हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 से 6% का डिविडेंड तो आपको जरूर मिलेगा, जो एक नॉर्मल एफडी से ज्यादा है। और वैसे भी अभी ग्लोबली मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों ही तरह से अपने हाई से लो पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसका रीजन बढ़ती हुई महंगाई और रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा युद्ध है। जैसे ही ये सब मामले नॉर्मल होंगे तो हमें इस स्टॉक के प्राइस में भी बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।